नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम इंडिया टीवी पर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ चार बहुत सीनियर मेहमान हैं। शुरुआत में आपका परिचय करा देता हूं। मेरे जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत आपका। श्याम कुमार जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेवी से एक्स वॉरशिप कैप्टन। सर बहुत स्वागत आपका भी। और कर्नल तेज तिक्कू साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। आपका ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान की बिलबिलाहट और भारत की तैयारी का पूरा अपडेट। और आज भी हम आपको वो बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, क्या कहा बिलावल भुट्टो ने। उनका रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अब किस किस देश के सामने गिड़गिड़ाने के लिए इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है। ट्रंप ने क्यों एक बार फिर इस पूरे प्रकरण से पल्ला ही झाड़ लिया और कहा भारत जो करे, मोदी जो करे वही सही वही ठीक, आपस में उनको देख लेने दो। मतलब भारत को खुली छूट अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव नहीं है भारत के ऊपर। हम पाकिस्तान को किस किस्म का जवाब देते हैं, हम उसका पानी बंद करते हैं या उस पर चढ़ाई करते हैं, फिलहाल अमेरिका इसमें पड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन यह पानी वाली बात, जब से यह खबर आई कि भारत ने सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी और कल से यह खबर और बढ़ी कि गृह मंत्री ने यह कहा है कि सिंधु नदी की एक बूंद पानी वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है और एक ही डायलॉग बार बार रिपीट मोड पर वहां पर चलाया जा रहा है कि नदी में पानी नहीं बहेगा तो फिर नदियों में खून बहेगा। ये उनकी धमकी है, उनकी चेतावनी है, या अपने लोगों को कुछ आश्वासन देने की कोशिश है कि भारत एक तो हमारा पानी बंद करेगा नहीं, और करेगा तो चिंता मत करो, फिर हम भी भारत को छोड़ेंगे नहीं। क्या करेगा पाकिस्तान, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि आपके इस दुश्मन का स्टैंडर्ड क्या है। पाकिस्तान के सेनाओं में बैठे लोग किस स्तर के हैं और ये जितने मर्जी ऊपर ओहदे पर इनको इनके देश की सरकार पहुंचा दे, रहते वही हैं जिनके लिए एक भारत के बड़े सीनियर पुलिस अफसर ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये मदरसा छाप है। इसके अलावा ये कुछ करना और जानते नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ एक प्रदर्शन निकाला। बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उसमें नारे भी नहीं लग रहे थे। लेकिन क्या किया होगा पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी पहले अपने हाई कमीशन की बालकनी पर बड़े बड़े स्पीकर लेकर आ गए, उस पर न जाने कौन कौन से गाने बजाने लगे और उसके बाद सब लोग बालकनी में खड़े होकर के नीचे खड़े भारतीयों को चिढ़ाने लगे। हमला भारत के ऊपर हुआ है और ये हरकतें पाकिस्तानियों की हैं। और इसके बाद तो हद हो गई जब पाकिस्तान की सेना से जुड़े, अब वो किस विंग का था ये तो हम नहीं अभी जान पाए, लेकिन इतना जरूर था कि वो पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था और वहां पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में किसी बड़े पद पर है। वो व्यक्ति नीचे भारतीय लोगों को खड़ा देख करके गर्दन काटने का इशारा करता है। वही इशारा कि सर तन से जुदा के नारे जब लगते हैं तो उसमें जब कहीं कोई जाहिल लोग निकलते हैं नारे लगाते हुए तो जिस किस्म के वो इशारे करते हैं, वो इशारा पाकिस्तान की सेना का एक आदमी अपने हाई कमीशन की बालकनी में खड़ा होकर लगा रहा था। और अब ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। ये देखिए इस आदमी को आप, और ऐसा करते हुए इसको लग रहा होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा करके इसने अपना परिचय दिया है, अपने देश का परिचय दिया है कि कर कुछ भी लें, आखिर में असलियत यही है इनकी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही ये कर सकते हैं। जो कोई एक जिहादी इस्लामी माइंडसेट वाला आतंकवादी जैसी हरकतें करता है, वो पाकिस्तान की सेना का एक अफसर कर रहा है, वो भी लंदन में अपने हाई कमीशन की बालकनी में खड़ा होकर के। हाथ में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर ली हुई है। टी इज फैंटास्टिक। तो अभिनंदन ने तो एक बड़े आप कहिए कि पढ़े लिखे अफसर की तरह जवाब दिया था। वो उस वक्त पाकिस्तान की कैद में था, लेकिन चेहरे पर एक शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने पूछा था उस वक्त अभिनंदन से कि हाउ इज द टी, तो उसने कहा था कि टी इज फैंटास्टिक। एक अच्छा पढ़ा लिखा जवाब दिया था। लेकिन इस आदमी के बारे में क्या कहेंगे जो देखिए ये इशारा कर रहा है। अब वहां क्या हुआ, मौजूद वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने खुद बताया, आप सुनिए। आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये सारा प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारों को 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान। I'm Indian, I'm Indian Jewish, and we have a big Jewish community over here which is always supporting India
because we have the same enemy. I mean, Islamist radicalization is the same thing all over the world. आज सारी भारतीय जनता जो लंदन में रहती है, यूके में रहती है, वो आक्रोश में है और अपना आक्रोश जताने के लिए आज सब यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं अपनी सॉलिडेरिटी, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर प्रवासी सारे भारतीय इकट्ठे हुए। तो ये आपने देखा वहां पर जो हरकत हुई। मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं पहले कर्नल टीकू के साथ। कर्नल टीकू, मुझे आज पता नहीं क्यों आपसे थोड़ी सी मुझे सहानुभूति है। आपने जंगें भी लड़ी तो सर ऐसे दुश्मन के साथ, ये स्टैंडर्ड है। सरोज जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मिलिट्री अटैचेज, ये जो आदमी है ये आर्मी का है, कर्नल बताया जा रहा है। ये मिलिट्री अटैची या डिप्टी मिलिट्री अटैची होगा। और मिलिट्री अटैचीज़ और डिप्टी मिलिट्री अटैचीज़ खासकर इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में बहुत हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी का एक हाई प्रोफाइल कर्नल है। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ से नहीं है कि वो वहाँ है, मुझे हैरानगी इस चीज़ से है कि ऐसे उनके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल। और ये होगा क्योंकि जब आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसको मुल्ला जनरल बोलते हैं पाकिस्तान में, और जो खुद ऐसी बातें करता है खासकर ऐसे समुदाय के सामने, ऐसे ओकेजन में जहां कोई मतलब ही नहीं उसके बोलने का, टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाइए, हिंदू के साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, कश्मीर हमारी शाहरग है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान आर्मी में ऐसे ही लोगों की प्रमोशन होती है, ऐसे ही उनके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। तो आपको इनसे कोई और आपको तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इनका बिहेवियर अच्छा होगा। और ये मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान का सीनियर कर्नल लंदन जैसे इम्पोर्टेंट कैपिटल में डीएमए है और वो ऐसी हरकत करता है, तो इनके पास कोई तर्क नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, बस यही ऐसी गलत हरकतें करेगा। ये हेट जेस्चर से हेट स्पीच होती है सर, टोटल हेट, एक हेट जेस्चर है ये, तो एब्सोल्युटली टोटल हेट। अब जैसे हमने पाकिस्तान के डिफेंस अटैचेस को कहा ना आप वापस जाओ, पाकिस्तान ने भी कहा भारत के डिफेंस अटैचेस को कि आप भारत वापस चले जाइए। लंदन में बैठे लोगों को, लंदन की सरकार को सर इस पर कुछ करना चाहिए। ये पूरी दुनिया के सामने गले काटने के इशारे कर रहा है, और वो भी पीसफुल सिविलियंस के सामने। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि फिर इस फौजी में और ISIS में क्या फ़र्क रह गया, एक आतंकवादी में क्या फ़र्क रह गया। वो भी यही बातें करते हैं, वो भी गला काटने की बातें करते हैं, गला काट के वीडियो बनाते हैं, फोटो डालते हैं। ये इसका कारण, जैसे कर्नल टिक्कू ने कहा, कि आज जो पाकिस्तान सेना का माहौल बना हुआ है, वो माहौल पूरी तरह से जिसको कहते हैं जिहादी मेंटालिटी होगी। जब से जियाउल हक के बाद से आज तक ये धीरे धीरे चेंज होते होते आज पूरा माहौल चेंज हो गया। आज भारत की सेना में से अगर कंपेयर करें, हमारे सेना में मुस्लिम है। अभी ईद थी तो हमारे सैनिक अफसर्स ने उसके पहले रोजे रखे, ईद की नमाज पढ़ी, गुरुद्वारे जाते हैं। किसी धर्म के बिना हम लोग ये काम करते हैं। और यहाँ पर एक किस तरह की सभी धर्मों के पूजा स्थल भी होते हैं, पूजा स्थल हैं। और कोई जो ट्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे मैं नागा रेजिमेंट से हूँ, नागा रेजिमेंट हमारे क्रिश्चियन थे, मैं जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, वहाँ पे क्रिसमस है, ईस्टर है, वहाँ पर हम मनाते हैं। ये हमारी सोच है। और वहाँ पर वो बात करें चीफ उनके हिंदू मुस्लिम की, यही बात नीचे निकल के आती रहती है। यही कारण कि आज देखें, जब आज़ादी के टाइम में 20-25% तक हिंदू थे, आज 1.5 से 2% हिंदू रह गए। सो क्लियर है ना सर देवराज सर, ये जिहादी आर्मी है। अब सौरभ, मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं, मैं पहले अपनी बात करता हूं। मुझे फक्र है कि मैं भारतीय वायुसेना में था और इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा था। मैं बताता हूं, हमारी फौज में 29,000 मुस्लिम भाई हैं, जवान, जेसी और अफसरान। मैं बताना चाहता हूं, फक्र है मुझे कि हमारे यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और तो और हमने डजन्स ऑफ एडमिरल्स, एयर मार्शल्स और जनरल्स को बनाया है। सभी कौम से बनाया है, मुस्लिम भाई भी बने हैं और बनते रहेंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान में क्या है, उनकी फौज में आप एक भी हिंदू ढूंढ के दिखा दीजिए। महज 250 हिंदू हैं, वो भी लोअर पद पर। सीनियर मोस्ट हिंदू अफसर जो अब तक बना है पाकिस्तान की फौज में, महज लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का था और उसे भी प्री मैच्योर रिटायर करके भेज दिया गया है। तो आसिम मुनीर जब बात करता है, वो जिहादी बात करता है। मैं आपको बताता हूं कि जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हम कैसा नारा लगाते हैं, धार्मिक नारा नहीं लगाते, हम कहते हैं भारत माता की जय। और ये बोलते हुए मैं अपने फाइटर विमान को लेकर टेक ऑफ कर जाता हूं सरगोदा पर बॉम्बिंग करने के लिए। आप किसी भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी यूनिट में चले जाइए, आप हैरान हो जाएंगे। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। 2 छोटे से एग्जांपल देता हूं।
हमारी जो कोच थी आर्मरी, जहां हम अपने वेपन्स को रखते हैं, उसका इंचार्ज मैंने किसको बनाया? सार्जेंट अली। क्या बात है। मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं 1 मिनट में। जब ब्रास टैक्स हुआ था 1987 में, हम सब तैयार थे एडवांस एयरफील्ड्स में अपने जहाजों को बॉम्ब, रॉकेट और मशीन गन से लैस करके। पहला दिन, पहला घंटा एज पर मिशेल प्लानिंग, डे 1 H1, 4 जहाज जाएंगे जैकोबाबाद पर बॉम्बिंग करने। मिशन लीडर कौन था? विंग कमांडर MN घाउस, मेरा कमांडिंग ऑफिसर। मुझे फक्र है अपने देश पर। जी यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। अब लेकिन जब से पाकिस्तान को यह पता चला कि हमारा पानी रोकेगा भारत, शुरुआत में तो वो इस मुगालते में थे कि भारत अरे अब कब वहां पर वो डैम बनाएगा, कब रिजर्वायर बनाएगा, 10 साल का काम है, देखा जाएगा, अभी हम पर कोई खतरा नहीं। कल जब भारत के गृह मंत्री ने अपने केंद्रीय मंत्री को आदेश दे दिया, निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ, कि हम जल्द से जल्द इस पानी की डायरेक्शन को बदल सकें, इस पानी की एक बूंद पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उनके पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया हो या फिर उनका प्रधानमंत्री, सब आकर एक सुर में एक नारा लगाने लगे, पानी नहीं दोगे तो हम खून बहाएंगे। सुना रहा हूं कुछ बयान आपको। That water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहले यार बोलना तो सीख लो बिलावल भुट्टो, 40 साल के तुम हो गए हो, सारी जिंदगी विदेश में रहे हो, तुम्हारे पापा का देश था तो पापा मम्मी का, तो उन्होंने तुमको मंत्री भी बनवा दिया। लेकिन इसके आगे क्या, मैं खबर बताता हूं सर आपको। ये पाकिस्तान की, अब ये खबर सब जगह चल रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की जितने प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जितने इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और ये अभी हमने बिलावल वगैरह की बयान सुनाया, इन सबने अपने परिवारों को भेज दिया ऑलरेडी बाहर। इनकी फैमिलीज अब्रॉड जा चुकी हैं प्राइवेट जेट्स में बैठ के कि यहां तो खून खराबा होने जा रहा है, अब यहां तुम मत रुको और अभी तुम चलो, मैं अगली फ्लाइट लेकर के आ रहा हूं। तो कोई हैरत नहीं होगी कि अगर यहां से पहला गोला चले और उससे पहले ये भी फ्लाइट पकड़ करके चले जाएं। लेकिन सारी अकड़ निकल गई एक दिन में। कल बोला गया भारत की तरफ से कि एक्शन शुरू कर दो वहां पर चिनाब सिंधु नदी पर, और आज आप ये बयान देख रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, और ये जब ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, जब ये एक्ट ऑफ वॉर है तो हमने तो अपनी बात कह दी है। अब आप अगर एक्ट ऑफ वॉर में और इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें अगर किसी को लगता है, बेलिग्रेंट कंट्री को लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो अपनी करे जो करना है। आप जब करोगे तो हम देखेंगे,
हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। हम तो अपनी कूटनीतिक जो हमारा जो तरीका है, आपने हमारे टूरिज्म पे हाथ उठाया, हमारी कश्मीर के अमन चैन पे हाथ उठाया, आपने वहां पे दहशतगर्दी की, आपने वहां के निहत्थे लोगों को मारा ताकि हमारी 35 लाख से ज्यादा जो इस साल रिकॉर्ड टूरिज्म वहां हुआ था उस पर आपने घात लगाया, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया, हमारे देश की इंटीग्रिटी को प्रभावित किया। तो हमारा अपना तरीका है, हमने विदेशों से फैसला ले लिया है, हमने सबसे अपनी बातें कह दी हैं, हमारे जो संबंध हैं वो दूसरों देशों से हैं, तो हम पहले कूटनीतिक रास्ता अपना के आपको हमने एक करारा सा तमाचा दिया है। अब आप उसका जवाब दो, उसके बाद हम देखेंगे। और कब, कहां, कैसे, ये तो बात की बात है। और हम ये कहां कह रहे हैं कि युद्ध कौन चाहता है? आप भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो क्लियर इंडिकेशंस दिया है, जो कह रहे हैं आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय, स्पेसिफिक टारगेट्स, मेजर्ड रिस्पॉन्स, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, कब, कैसे, कहां और कौन। आप देखते जाइए, आप बौखलाए हुए हैं, आपके बयान जो है वो बौखलाए हुए हैं, सेंटिमेंटल तुम बहा रहे हो, धमकी किस बात की दे रहे हो? खून बहाया तब तो ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिलावल अपनी सेंटिमेंटल बातें कर रहे हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक प्रॉब्लम क्या है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को किड ग्लव से ट्रीट किया, मतलब ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के ऊपर भारत ने इस ट्रीटी का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना था पानी का वो नहीं किया ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के ऊपर, क्योंकि ये पानी पूरे पंजाब को और सिंध को चला जाता है और पंजाब आपको मालूम है हेविली पॉपुलेटेड है और उनका पूरा एग्रीकल्चर जो है इसके ऊपर निर्भर है। पाकिस्तान का 25% GDP जो है सिंध नदी के पानी के ऊपर निर्भर है। अब इंडिया ने, जब मैं आपको बताता हूं, जब 1960 में नेहरू गए थे कराची और ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1960 में और जवाहरलाल नेहरू वापस आए, पार्लियामेंट में उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, इतना ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि तुमने ये सेल आउट क्यों किया, आपने पाकिस्तान को इतना पानी क्यों दिया। तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, ये देखा जा सकता है। उन्होंने बोला ये ज़रूर है कि मैंने पाकिस्तान के साथ दरिया दिली दिखाई, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित हो। पिछले यही गलती करते आए हैं। अभी मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी में हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हम नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक बिजली की पैदावार का है, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक उसमें 20,000 मेगावाट कैपेसिटी अवेलेबल है। तो भारत ने अभी तक 3,500 मेगावाट ही एस्टैब्लिश करी है। ठीक है। हमारा किशनगंगा प्रोजेक्ट और राटले प्रोजेक्ट भी देर से चल रहा है। और तीसरी बात यह है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन। We are well within our rights to use that water for any purpose we want. Absolutely. All right. Absolutely, we are within our rights to use it. और मैं आपको एक 2 मिनट दीजिए मेरे को। 2019 में प्रधानमंत्री ने बोला था, एक हिंट दिया था इसके विषय में कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो उसके नियम है। सर, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं क्योंकि अभी तस्वीरें आ रही है। एक 30 सेकंड जरा इस पे फिर अपनी बात आप प्लीज कहिएगा। लंदन में देखिए, भारत का समुदाय पीछे हटा नहीं है, अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर माफ कीजिएगा। बंद करो। हैरानी चाहिए, हिंदुस्तानी सीधे लोग होते हैं, नहीं तो इतनी तादाद में हैं दुनिया के हर देश में और दुनिया के हर देश की राजधानी में। चाहें तो ये पाकिस्तानी अपने हाई कमीशनों से और एम्बेसीज के बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये हरकत हम लोग कभी करते नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जता रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले लंदन की तस्वीर आपने देखी थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब भी एक कूटनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारत इस समय में सभी तरीके अपना रहा है और ये जो तरीका, ये जो बात है, ये तो लोगों के अपने विचार निकल के आ रहे हैं, अपनी भावनाएं निकल के आ रही है कि किस तरह से निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने मारा है। इसमें मेरे ख्याल से
सरकार का कहीं कोई वो नहीं, ये तो लोगों का अपना गुस्सा, अपना रोष, अपनी फीलिंग्स निकल के आ रही है और लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं। और आज जैसे हमने कभी देखा कई बार विदेशों में, जो आज भारत के लोगों की एकता है, भारत के जो लोगों की यूनिटी है, कभी चाहे प्रधानमंत्री जाता है, कोई भी इवेंट होता है, हजारों की संख्या में लोग टिकट देके मिलने आते हैं, देखने आते हैं। और एक तरह से आज इसका प्रभाव दुनिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हम लोग इकोनॉमी में बहुत जोड़ते हैं। और तीसरी बात यह कि हम लोग एक शांति प्रिय वहाँ के नागरिक रहते हैं, पढ़े लिखे हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, जो कि वहाँ की इकॉनमी में शांतिपूर्वक तरीके से ऐड करते हैं। यही कारण है कि आज भारत के देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप CEOs, टॉप लेवल पे भारत के लोग हैं। और जो बात आज वहाँ की सरकारें भी समझती हैं, और यही कारण है कि आज चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे एक भारतीय मूल के, या अमेरिका के JD वैंस की पत्नी भारतीय मूल की रही है, एक टॉप लोकेशन पे भारत लोग वहाँ पे हैं और इसका प्रभाव नजर आता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया, अच्छा वो स्टेटमेंट की खास बात यह है कि उसमें उन्होंने लिखा, हम निंदा करते हैं जो हिंदुओं की हत्या की गई। उसमें शब्द हिंदू है सर, ये डिप्लोमेसी में एक बड़ा कदम था। सौरभ, बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये दिखाता है हमारी कूटनीति सफल हो रही है। जब बांग्लादेश में इस तरह का हरकत हुआ था तो अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में तंग किया जा रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। इस बार अमेरिकन जो कूटनीति है, विदेश जो स्टेट डिपार्टमेंट जो है, और तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है कि जो अत्याचार हुआ है ये हिंदुओं पर हुआ है। ये दिखाता है कि अमेरिका भी सेंसिटिव है भारतीयों की भावनाओं के प्रति। सौरभ, मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और हर झगड़े को भारत पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखते। वो कई बार मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। हैट्स ऑफ टू तुलसी गबार्ड। यस सौरभ जी बिल्कुल। अच्छा, एक बयान मैं आपको और सुनाना चाहता हूं। अब ये जो साहब हैं, ये हमारे यहाँ कई साल के लिए पाकिस्तान के राजदूत थे। इनका नाम है अब्दुल बासित। लेकिन कुछ लोग होते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जब वो किसी ओहदे पर होते हैं तब धीरे धीरे अपना रंग छोड़ते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वो ओहदा छीनते ही पूरी तरीके से अपना कलर दिखा देते हैं। तो उनमें से ये हैं अब्दुल बासित। ये भी वही गीदड़ वबकी दे रहे हैं कि पानी बंद तो खून बहना शुरू। सुनिए। मुअत्तल करके ये पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी। पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा, ये हमारे ऑफिशियल डिटेरेंस का एक हिस्सा है। यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। मीनवाइल भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को, हाँ जी, और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाकया हुआ था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। ये दिनों तो कैलेंडर निकाल रखा है सर, भारत कब कार्रवाई करेगा। देखिए, गर्मी का महीना है और आपको ज्यादा गर्मी लग रही होगी, हम उसको ठंडा करेंगे जल्दी, और कब करेंगे, कैसे करेंगे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का इतिहास रहा है, हम समझ बूझ कर काम करते हैं, पूरा समय देते हैं, आपको चेतावनी देते हैं, आपको समझाते हैं और आपको समय देते हैं कि आप सुनिश्चित कर लें कि आपने गलती की है, मान लें। हमारी डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं, हमारी इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है, आप देखिए आपके सऊदी अरबिया और ईरान आपके पीछे पड़े हैं, क्योंकि आपको वो कह रहे हैं कि समझ जाइए बात को। और देखिए, आपके पुलवामा अटैक के बाद भी सऊदी अरबिया और यूएई दोनों ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया था, फिर भी हमने अपना काम किया और शायद एस्केलेट होता जी अगर ये नहीं आते। सऊदी अरबिया ने तो उतनी तरह से नहीं बोला, पर यूएई ने सीधे तौर पे कहा था कि हमने अंडर द टेबल बात की और मध्यस्थता की, तो वो सब चल रहा है। अभी भी वो दोनों कंट्री आपके पीछे लगे हैं
और वो कह रहे हैं क्योंकि दोनों के रिश्ते हमारे से अच्छे हैं, आपसे भी अच्छे होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा ना करो। तो आप पहले मान लीजिए ये सारी गीदड़ भभकियां, ये सारी बातें न्यूक्लियर वॉर की, ये सारी बातें नदियों में खून बहाने की हो क्यों रही हैं? ये दरअसल बिना आंसुओं के पाकिस्तान का रोना है दुनिया के सामने कि अरे रोक लो, कोई तो रोक लो भारत को, कोई तो रोक लो उसको हम पर हमला करने से। लेकिन इनको उम्मीद किससे है? अमेरिका आ जाए, चाइना आ जाए, कोई नहीं आ रहा, ना कोई आएगा।